चलिए, हम क्वेश्चन 8 तक हो गया था। अगला हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। उस वीडियो में हम 8 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा, ध्यान दीजिएगा। cos थीटा बराबर 4/5, ठीक है। और हमको निकालना है क्या है, tan थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका हिंदी कि cos का हिंदी क्या होता है। क्या होता है, cos का हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो cos का हिंदी होता है आधार बटा कौन। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, आधार बटा कौन। अब हम सबसे पहले बता दें कि फिगर बनना है, फिगर बनाएंगे। अब अपना मन से एबीसी कुछ दे देते हैं और यहाँ पर होता है हिंदी का, तो क्या कहते हैं हम, कौन, ठीक है। अब देखिए थीटा का मान इन्हें कहीं कहाँ थीटा रखना है, थीटा हम कहें थीटा यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थीटा में हम पता है लंब कहते हैं, बदल का होगा आधार, कोई दिक्कत। अब देखिए आधार दिया है हमारा क्या 5, कौन क्या दिया है, नहीं आधार दिया है 4, कौन दिया है 5। हमको लंब निकालना है, ध्यान दीजिए। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कौन के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कौन दिया है 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। 5 में से कितना होता है 25, 4 बताते हैं 16, 16 में बचेगा कितना बचेगा 9, 9 कितने बार गए 3, लंब कितना मिल गया हमारा 3। ध्यान दीजिएगा, जब लंब मिल गया, कौन मिल गया, आधार मिल गया हमारा, तो हमको tan का मान निकालना है। चलिए कहते हैं लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब कितना मिला है 3, बाकी कितना मिला है 4, हमारा आंसर। कोई दिक्कत, चलिए बता लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन होता है 10, आगे कहते हैं 10 पर हम 10 क्वेश्चन लिखते हैं। 10 क्वेश्चन बोल रहा है, 10 क्वेश्चन में है tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बटा में 3/4। हमको मान क्या निकालना है, cos और sin थीटा का मान निकालना है, cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे इसका भी कि tan का हिंदी क्या होता है, tan का हिंदी क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। tan का हिंदी क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा बनाएंगे हम आधार, ए बी और सी, यहाँ कोण कहते हैं, यहाँ पे थीटा कह दिए तो कहीं थीटा यहाँ थीटा करते हैं हम, इसको लंब कहेंगे, करेंगे आधार। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लंब कितने दिया है हमारा 3, कौन कितने दिया है, आधार कितने दिया है 4। कौन निकालना है, क्या निकालना है, कौन निकालना है हमको। कौन निकालना है, कौन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। कौन फॉर्मूला बताए हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लंब कितना मिला मेरा, लंब दिया है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के वर्ग 16, 16 जोड़ेगा कितना होगा हमारा 25, 25 किसका वर्ग है 5 का, और कितना मिल गया हमारा 5, ठीक है। अब देखिए इसमें लंब आधार कौन मिल गया तो कौन क्या निकलता है, आधार बटा कौन, और साइन में निकलता है लंब बटा में कौन। ध्यान दीजिए, लंब कितना मिला है मेरा, आधार कितना मिला 4, कौन कितना मिला 5, आंसर। लंब कितना मिला है 3, कौन कितना मिला है 5, हमारा आंसर। देखिए 9th और 10th क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग उतार लीजिएगा, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे सब चेहरा हमारा देखना, 4/5, 3/5, 4/5, 3/5, ठीक है सर। चलिए अब देखिए 10 में एक ठो और क्वेश्चन है, क्रमांक 2, ध्यान दीजिएगा। क्रमांक में 2 में क्या दिया है, वो पहला था क्रमांक, इसे दिया है कि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर, ध्यान दीजिएगा, tan a बराबर 4/3 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और हिंदी तो हमारा सेम रहेगा। और इसमें दिया है सभी निष्पत्ति निकालना है, क्या निकालना है, सभी का, ध्यान दीजिएगा, सभी निष्पत्ति निकालना है। मतलब निष्पत्ति को होते हैं 6 होते हैं, निष्पत्ति कितने होते हैं, 6 को, ठीक है। और 6 निष्पत्तियां का हमें मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये भी सेम रहेगा, ठीक है। हम यहां निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सेम है लंब बटा आधार, ठीक है। अब तो लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है 4, चेंज हो जाएगा मान, ये दिया है 3, कौन निकालना है, तो इसको भी हम कर देंगे 4, इसको करेंगे 3, सेम बात रहेगा। 16 और 9 कितना आएगा, 25, 5 होगा, ठीक है। ये सब सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमारा सब सेम रहेगा, थोड़ा सा ये मान चेंज था, ठीक है, ये भी चेंज था, लंब और आधार चेंज था, ध्यान दीजिएगा। हमको सभी निष्पत्ति का मान निकालना है, क्या निकालना है, सभी निष्पत्ति का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम, देखिएगा 10 का, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है दो में, tan a बराबर 4/3, इसका लंब बटा आधार होता है कर्ण का, tan का, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला कि 6 निष्पत्तियां सभी निष्पत्ति का मान निकालना है, तो हमको दिया है लंब दिया है, कहाँ है इसमें, फिर रखेंगे के पास, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ध्यान दीजिएगा। तो लंब के दिया हमारा 4 और आधार दिया गया 3, ठीक है। अब लंब सब निकाल दिए, 5 हो गया और इसका 5 निकल गया, ठीक है। और साइन के लंब बटा में क्या होता है, 4/5, ठीक है, 4/5, ठीक है। कौन सी निकलता है, आधार बटा कौन, आधार बटा क्या होता है, कौन। अब आधार कितना मिला मेरा, 3/5 के बारे में। फिर क्या होता है, साइन कॉस, टेन मान दिया है, कॉस कॉट एक बार निकालने, कॉट ए, इसमें सब ए होगा। और एक होता है आधार बटा लंब, अब आगे है हमको 3 बटा हमारा, और कौन निकालना है, चलिए हम निकाल दिए, सेक थीटा, से निकालता है कौन बटा आधार, कौन बटा आधार, कौन कितना मिला है 5, मिला है 3 आंसर। अब एक उठा है कौशक थीटा, कौशक थीटा है, इसका होता है कौन बटा में लंब, कौन कितना मिला है 5, लंब कितना मिला है 4, हमारा आंसर। आप लोग इनसे मिलाते चलेगा, हम 1 2 3 4 5 एक हो दिया है 6, मतलब 5 निष्पत्ति का हमारा मान निकालना है, हम 5 निष्पत्ति का मान निकाल दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम 11 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इस वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं, समझ चलेगा, समझ चलेगा सब कोई, जहां नहीं बुझाएगा आप लोग पूछना। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉट थीटा बराबर 12/5, 12/5, तो इसमें खाली सिर्फ साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए कॉट थीटा हिंदी क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। अब इसको फिगर बनाएंगे, आप फिगर बहुत समझेंगे, कौन के सामने कौन कहते हैं, थीटा देखिए कौन है, थीटा का है तो हम यहाँ थीटा कहते हैं, थीटा हमने को लंब कहते हैं, और बाकी जो क्या कहते हैं आधार, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है हमको, आधार दिया है 12, लंब दिया है 5 और कौन निकालना है, ठीक है। कौन हमारा वाट दिया है, तो हम कौन निकालेंगे कैसे, देखिए कौन हमारा फॉर्मूला कहता है रूट अंडर, कौन कितना फॉर्मूला है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा।
तो लम कितना है मेरा 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 12 के स्क्वायर 44 होता है और जोड़ेंगे तो 25 से कितना होगा 5 9 6 169 कितना बढ़ गया 13 का बढ़ गया कितना बढ़ गया 169 ठीक है 13 का बढ़ गया ठीक है हमारा कितना मिल गया 13। हम निकालना है क्या है साइन के मान निकालना है साइन के मतलब लम बटा कौन ठीक है लम बटा कौन है कौन लम कितना दिया है मेरा 5 कौन कितना दिया है 13 हमारा आंसर 11 क्वेश्चन में थोड़ा सा साइन के मान निकालना था कोई नहीं अगला देखते हैं देखते हैं 12 क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या दिया है 12 क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या दिया ध्यान दीजिए 12 क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा का मान दे दिए tan थीटा बराबर क्या दिया है 5/12 5/12 हमका मान निकालना है cos का मान निकालना है क्या cos का मान निकालना है 12 में क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर 5/12 तो cos का मान निकालना है हमको अब देखिए तो इसका भी होता है लंब बटा आधार हिंदी होता है देखिए लंब दिया है कितना 5 आधार दिया है 12 और कौन हमको निकालना है ध्यान दीजिए फिर कौन निकालेंगे हम सेम फॉर्मूला पर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर लंब के 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 5 25 12 44 होगा और ये कितना होगा 69 13 का बढ़ेगा 13 ठीक है 13 ही आएगा ठीक है 13 ही आएगा दोनों सेम ही दिया है ठीक है चलिए अब कौन से क्या होता है कौन से होता है आधार बटा कौन कोई दिक्कत कितने मिला 12 कौन कितना मिला 13 कोई दिक्कत चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन दिया है साइन से 12/13 यहाँ दिया हुआ है 13 क्वेश्चन क्या दिया ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर 12/13 अब देखिएगा मान कहते हैं 12/13 और मैं कॉस्ट और टेन का मान ज्ञात करना है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है अब इसमें लंब बटा कौन होता है ठीक है लंब बटा कौन ध्यान दीजिएगा देखिए ये जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सारा लाइन क्वेश्चन बता रहे हैं पहले वीडियो में भी है मैंने हर फॉर्मूला का वीडियो बनाया है आप देख लीजिएगा और ये लाइन में क्वेश्चन हम 1 से जगह चालू किया है और आज हम 13 क्वेश्चन पहुंच गए हैं अब 13 क्वेश्चन देखते हैं अब कितना क्वेश्चन बताएंगे देखिएगा लंब कितना दिया है मेरा 12 और कौन कितना दिया है आधार निकालना है हमको आधार निकालना ठीक है आधार निकालना ध्यान दीजिएगा कौन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर कौन कितना दिया है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर 13 का बराबर कितना होता है 169 22 होता है अरे कितना होगा 25 और 25 कितना बढ़ गया 5 का ये कितना मिल गया आधा कितना मिल गया 5 ठीक है ध्यान दीजिएगा 5 मिल गया आधा मिल गया अब निकालना है कॉस्ट निकलता है आधार बटा कौन होता है और इसका होता है लंब बटा आधार ध्यान दीजिएगा तो आधार कितने मिला है 5 और कौन कितने मिला है 13 आंसर और लंब कितने मिला है मेरा 12 आधा कितने मिला है 5 हमारा आंसर 13 क्वेश्चन हो गया 13 क्वेश्चन में आप उतार लीजिएगा ठीक है अब देखिए हम 14 क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन नहीं बहुत ही एक ही दिया है इसमें दशमलव दिया ठीक है उसमें घबराना नहीं आप लोग को देखिए बताते हैं बहुत आसान है देखने में आप लोग को भारी लगेगा कुछ नहीं है ठीक है देखिएगा आप उतार लीजिएगा आप लोग देखिएगा 13 क्वेश्चन दिया है 14 क्वेश्चन दिया है 14 क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बराबर 0.75 ठीक है तो इसमें हमको सिर्फ साइन थीटा का मान ज्ञात करना है क्या कहते हैं साइन थीटा का मान ज्ञात करना है ध्यान दीजिएगा अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को देखिए दशमलव से घबराना नहीं आप लोगों को देखिए दशमलव हटता है तो बड़ा में ये होता है ना देखा दीजिए
तो हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर दशमलव दूसरा संख्या जो जो बढ़ाएंगे दशमलव हट जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको करा सकते हैं 20 5 है और 15 25 75 का है ना, ठीक है। 4 5 20 और 3 15, हमें कितना आएगा 3 बटा 4, कोई दिक्कत। 80 करा सकते हैं, 25 75 और 25 से करा सकते हैं, कुछ नहीं रेड करा सकते हैं, ठीक है। इसे फिगर बनाएंगे ए बी सी, कौन से हम लोग हम कौन कहते हैं, रहेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार दिया है मेरा कितना, ये होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, हमें कौन निकालना है, कौन फॉर्मूला कहते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना दिया है, लंब दिया 3 के स्क्वायर, आधार दिया 4 के स्क्वायर, 3 के वर्ग 9, 4 के वर्ग 16, 16 कितना 25, 25 किसका वर्ग है 5, ठीक है। हमारा लंब आधार कौन मिल गया, सब साइन डिमांड ज्ञात करना है। साइन डिमांड होता है लंब बटा में कौन, ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कौन, लंब कितना दिया मेरा 3 और कौन कितना 5 हमारा। देखिए कितना आसान, कितना आसान था 14 क्वेश्चन की जो समाधान दिया था आप लोग घबरा गए थे, ठीक है, कितना आसान था, ठीक है, उतार लीजिएगा। अब आते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, रूट में दिया है, ध्यान दीजिएगा। रूट में ध्यान दीजिएगा, हाँ जी 15 क्वेश्चन दिया है। 15 क्वेश्चन दिया है कि tan b बराबर √3, ठीक है। इसमें हमें याद क्या करना है, साइन बी कॉस बी, साइन बी का मान ज्ञात करना है और कॉस बी का मान ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हम एक यहाँ बटा में छिपा हुआ है, तो tan b होता है लंब बटा में आधार, ध्यान दीजिएगा। अब निकालेंगे इसे ठीक से, ए देखिए यहाँ पर हम रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे बी, यहाँ रखेंगे सी, ठीक है। कोण के सामने हम कौन कहते हैं, और थीटा कहा है बी के पास, थीटा के पास है बी के पास, थीटा कहेंगे यहाँ पर, तो थीटा के सामने कहते हैं लंब, ये लंब, अब कुछ का आधार कहते हैं, ठीक है। देखिएगा आधार, अब लंब के मान दिया हमारा √3, आधार दिया है 1, कौन निकालना है, काम हमने कहता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है मेरा √3 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर। √3 कितने का, √3 का वर्ग होता है 3, √3 का वर्ग होता है क्या 3, और 1 का वर्ग 3 1 4, 4 किसका वर्ग है 2 का, ठीक है 2। हमारा लंब आधार कौन मिल गया, तो हम साइन बी का मान निकालना दीजिए। लंब बाटा कौन होता है, लंब दिया है मेरा क्या √3 बटा कौन दिया है 2, कौन सा आधार बटा कौन, आधार कितना है मेरा, आधार दिया है कितना 1 और कौन का मान दिया है 2, ठीक है। 15 क्वेश्चन भी चल, 15 क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन, लास्ट के तो बताएंगे 16 क्वेश्चन, क्या बताएंगे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बाटा में, tan थीटा बराबर m बाटा n, क्या मान के देना हमको, cos थीटा साइन मान के देना, cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें नहीं घबराना है आप लोगों को कि m बाटा n दिया है, कोई देर नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें भी दिया है m बटा n, तो लंब बाटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी फिगर बनाएंगे, ठीक है। देखिए ए बी और सी, यहाँ कौन सामने हम कौन कहते हैं, और थीटा के सामने हम कौन लंब कहते हैं, और बाजू जो क्या आधार, तो लिंक खत्म हो गया, डेल्टा लिंक का। देखिएगा लंब कितने है मेरा m और आधार कितने है n, कौन निकालना है हमको, ध्यान दीजिएगा। कौन फॉर्मूला क्या होता है, डॉट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितने है मेरा m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर, ठीक है।
अब नहीं निकलेगा, ये तो निकलेगा नहीं, इसको जो करते हुए रखेंगे। तो कौन कितना मेरा आया, रूट अंडर एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब निकालो इसको, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, आधा कितना है मेरा एन, कौन कितना है रूट अंडर एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर, और इसको तो लंब बटा कौन होता है